ठीक है। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है, क्या बता रहे थे, राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल का हिंदी मतलब लेखन कला होता है। ये नियोक्ताओं के वेग गुण और काबिलियत है जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियों की अच्छे राइटिंग स्किल वाले लोगों की तलाश रहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना जो लेटर लिखती है या किसी को भेजती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इनवाइट करने के लिए या किसी कंपनी में जाने के लिए लिखित होना बहुत ज़रूरी है। और उसको कैसे सजा के लिखा जाएगा, यही राइटिंग स्किल है, ताकि छोटे से शब्द में अपने पूरे बात को कह दिया जाए। यही राइटिंग स्किल है। और हर कंपनी को हर जगह हर व्यावसायिक कार्य में ऐसे स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपको निरंतर अभ्यास, धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी कुछ दिन में एक जाना माना राइटर नहीं बन सकता। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बोले थे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं बच्चा से लेकर के जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं। इसमें छोटा बच्चा होता है तो पहले क लिखना सीखता है, फिर पूरा अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर अल्फ़ाबेट को मिला करके मतलब लेटर अक्षर को मिला करके शब्द बनाना सीखता है, फिर शब्द को मिला करके वाक्य बनाना सीखता है, फिर उस वाक्य को सजाना सीखता है। इसी तरह से वो चल करके आगे अच्छा एक स्टूडेंट अच्छा अपने से खुद से लिखना सीख जाता है। उसी तरह हमें किसी भी चीज़ को लिखने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। पहले छोटा से शुरू करना चाहिए, फिर वो चलते चलते विकसित हो जाएगा और हम एक कामयाब राइटर बन जाएंगे। पहली बार अक्सर हम बहुत प्रभावी नहीं लिखते, लेकिन समय बीतने के साथ और निरंतर अभ्यास से आप राइटिंग स्किल में माहिर हो सकते हैं। बात सही है, कोई भी एक दिन में कोई भी राइटर नहीं बनता। पहले धीरे धीरे लिखना सीखते हैं। पहले बार में ही हम अगर लिखना शुरू करें तो पहले बार में ही खूब राइटर नहीं बन सकते। उसके लिए बहुत ही अभ्यास की, नॉलेज की ज़रूरत होती है। और ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, आगे देखते हैं। ये राइटिंग स्किल के लिए सोचना पड़ता है, इसीलिए राइटिंग स्किल का ये पिक है। यहाँ पर राइटिंग स्किल सीखने से कहने का मतलब यह नहीं है क्या आप बहुत बड़े राइटर बन जाए। यहाँ पर किसी भी विषय में किसी भी चीज़ को हम कितने प्रभावी ढंग से लिखें ताकि दूसरों को समझ में आ जाए और उन पर एक प्रभाव छोड़ दें। राइटिंग स्किल का मतलब ही यही होता है कि छोटे से छोटे शब्द में, छोटे से छोटे वाक्य में हम अपने पूरे बात को कैसे कह दें, यही स्किल होता है लिखने का। राइटिंग स्किल बढ़ाने के कुछ टिप्स। अपने राइटिंग स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहानी के क्षेत्र में हो, चाहे ऑफिशियल लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, कोई भी। तो कैसे बढ़ेगा, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें। हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर की खासियत है कि इसमें हमेशा एडिट करके हम लोग को मिलता है। एक नया नया कुछ वर्ड सीख सकते हैं, बहुत सारा चीज़। नाउन को, प्रोनाउन को किस तरह से कैसे यूज़ किया जाएगा, अगर ध्यान से हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो इससे हमें पता चल सकता है। अपने सोच को विस्तार करना, किसी भी विषय में अगर हम लिखते हैं तो अपने सोच को उसके लिए विस्तार करने के लिए, यानी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत होती है। अगर हम एक एप्लीकेशन ही लिखते हैं तो सिंपल एक फॉर्मेट होता है लिखने का, बट उसको थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से उसी फॉर्मेट में कुछ ऐसे प्रभावी शब्द को डाल दें जिसको पढ़ने के बाद आपका एप्लीकेशन का जो खूबसूरती है वो निखर जाए। यही होता है राइटिंग स्किल। अपने लिखने के स्टाइल को विकसित करें। लिखने के स्टाइल कहने का मतलब कि वही प्रभावी ढंग से लिखना, छोटे से छोटे शब्द में अपने पूरे बात को समझा देना, छोटे से छोटे वाक्य में अपने पूरे बात को समझा देना। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करें। जिनको राइटर बनना है वो ज़रूर कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लिखेंगे तभी उनको आइडिया मिलेगा। नहीं लिखेंगे, बोलेंगे कि कुछ बढ़िया थॉट्स नहीं आ रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ भी लिखते रहें, वो सभी को मिला करके एक थॉट्स आसानी से बन जाएगा। तो ये एक अभ्यास का चीज़ है, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लिखने का अभ्यास करें। आप जितना लिखेंगे आपका राइटिंग स्किल उतना ही अच्छा होता जाएगा। अभी जो थोड़ा देर पहले हम बोले वही चीज़ है ये। अब राइटिंग स्किल तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। नेक्स्ट है सेंटेंस, वाक्य। इससे हम लोग सभी चीज़ परिचित है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे
कि बच्चा लोग अक्षर लिखता है, फिर अक्षर से वाक्य बनाता है, अक्षर से शब्द बनाता है, शब्द से वाक्य बनाता है। ठीक वही चीज़ है वाक्य। अब ये सेंटेंस और वाक्य क्या है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी थोड़ा सा देखेंगे हम। सच कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट communicate a complete message in is known as sentence। संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। संदेश के आदान प्रदान या क्या कह सकते हैं हम लोग, संचार या बात विचार के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हो को हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हों, पूरे कहने का मतलब है जिनका एक मतलब निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं इस चीज़ को, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये शब्दों को मिला करके जो वाक्य बनता है, इसका कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस लाइन में कहना क्या चाहता है। जैसे एक वाक्य है, नदी निधि पीला जल होता था। ये सब एक शब्द है। नदी भी शब्द है, निधि भी शब्द है, पीला भी शब्द है, जल भी शब्द है, होता था, ये भी सब शब्द है। लेकिन सबको एक साथ जोड़ करके ये वाक्य नहीं बन सकता, क्योंकि इसको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसी वजह से इन सभी शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। यह भी एक शब्दों का समूह है, मगर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मुझे भूख लगी है, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, मेरा नाम रवि प्रकाश चंद्र है, मैंने अपना नाम दिया है। तो ये सब शब्दों का एक समूह है। जैसे मुझे एक शब्द है, भूख ये भी एक शब्द है, इसी तरह हर एक शब्द है, और शब्द को मिला करके एक वाक्य बना दिए जिससे एक मतलब निकलता है। जैसे मुझे शब्द है, भूख शब्द है, लगी शब्द है, और है ये एक शब्द है। तो अगर एक साथ सबको मिला दिए, मुझे भूख लगी है, यानी कहने का मतलब है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, यानी ये पूरा एक सेंटेंस वाक्य बन जाता है जो कि हमें समझ में आता है। इन्हें हम वाक्य कह सकते हैं क्योंकि इनका एक अर्थ निकलता है जो हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वी यूज लैंग्वेज टू एक्सचेंज मैसेज विथ अदर्स। एवरी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। Such collection of words that communicate a complete message is known as the sentence। इसको हिंदी में देखते हैं। संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग होता है। किसी भी संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा कोई भी हो सकता हो, हिंदी, इंग्लिश, खोटा, बंगाली, पंजाबी, कोई भी भाषा हो। आदान प्रदान के लिए, संदेश के आदान प्रदान के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और हर भाषा में बोलने वाले शब्द और लिखने वाले शब्द दोनों ही होते हैं। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। हर भाषा में अपना शब्द होता है, समूह होता है। ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हो को हम सेंटेंस कहते हैं। चाहे वो किसी भी भाषा के शब्द हों, अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है जिनका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है, जो हम समझ सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूहों को हम वाक्य कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। ये सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक परिभाषा है ये। शब्दों का समूह, शब्दों के ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो या भाव प्रकट होता हो, वाक्य कहलाता है। Definition of sentence: a group of word which has complete sense or meaning is called sentence। इंग्लिश में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो मनीष इज़ अ गुड बॉय, मनीष एक अच्छा लड़का है, ये शब्दों का एक समूह है जिसका एक अर्थ निकलता है। राकेश इज़ ईटिंग मैंगो, राकेश आम खाता है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। खाने का इसमें काम हो रहा है, पता चलता है इसका, इस शब्दों के समूह से हमें पूरा मतलब पता चल जाता है। मुकेश गोज़ टू मार्केट, मुकेश बाज़ार जाता है, यह भी एक अपने में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसी चीज़ को
शब्द यही हो, जैसे मनीष इज़ ए गुड बॉय, ये कंप्लीट सेंटेंस है, वर्डों का एक समूह है, शब्दों का एक समूह है। इसको अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, जैसे कि अच्छा, मनीष, लड़का एक है, तो ऐसा अगर हम कहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। शब्द तो वही है, लेकिन इसको सजाया नहीं गया है, जिसकी वजह से यह कोई अर्थ प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए वह शब्दों का समूह होने के बाद भी, एक वाक्य होने के बाद भी वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोई भी वाक्य का एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो कंप्लीट सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक हम लोग को बड़ा छोटा था,